अंधविश्वास की मायाजाल में फंसा एक परिवार। सही में कुछ शक्ति उसमें थी। क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे कालो जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और बिन जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना चाहता था। भारत एक इस देश है जहाँ पे भरोसा करें या न करें, लेकिन लोग आपको उसके सकजे में लेके ही जाते हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है, और इस बात के शिकार बने हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक नहीं हो रहा था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उसके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियाँ घूम रही हैं। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीले के पास लेके गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो बना हो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम प्रावर्ती था। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसी काली जादू की जाल बिछाई जहाँ बृजलाल, उनकी पत्नी, उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर नहीं आ पाए। बृजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेकर कबीले में पहुंचा ही था कि वहां पे जाहिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना था कि बृजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसकी मृत्यु ये संसार के लिए आवश्यक है। प्रावर्ती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दें। वो लोग ने बृजलाल को घेर लिया और उसके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के साथ हाथ में त्रिशूल था और किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल के हाथ काट दिया। बृजलाल बहुत चीखा, बुमराड़ा किया, बार बार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने और हंसने में दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद प्रवृत्ति ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि उसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में हैं, इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिया। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के पर हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियां भस्म हो जाएं, इसलिए वो दुष्ट ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई और कि किस तरह उस डाकन ने उनकी पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डकैनों की पूरी जमात और उनके सरदार प्रवृत्ति सहित पुलिस ने सबको धड़ पकड़ कर ली और सुनने में आया कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सजा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि ये सही भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण होता है। ऐसे ही हर रोज़ किसी निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढने बहुत ही मुश्किल है।